अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक गैर मुस्लिम वेजिटेरियन एक ऐसे होटल में भी खाना खाना पसंद नहीं करता जहां वेज और नॉन वेज दोनों चीज़ें साथ बिकती हों, क्योंकि वेजिटेरियन जो होता है यानी जो गोश्त नहीं खाता, वो ये कहता है कि अगर जहां सब्ज़ी भी बन रही है और गोश्त भी बन रहा है, अगर ऐसी जगह पर मैं खाना खाऊंगा तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है जिन बर्तनों में गोश्त पकाया जा रहा है यानी मीट पकाया जा रहा है, उन्हीं बर्तनों में सब्ज़ी भी पकाई जा रही होगी, इसलिए मैं इस होटल में भी खाना नहीं खाऊंगा। तो देखिए, ये एक आस्था का इशू होता है। एक जो है हमारा जो धर्म कह रहा है, वो भले से गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो या सिख हो ईसाई हो। आपने देखा होगा बहुत सारे सिख जो है वो सिगरेट को जो है बुरा समझते हैं, तो वो उनके सामने वो चाहते हैं कि कोई आदमी सिगरेट ना पिए। उनके धर्म का वो हिस्सा है, तो वो चाहते हैं कि भाई हमारे धर्म का रेस्पेक्ट करी जाए, इज़्ज़त दी जाए। इसी तरीके से मुसलमानों के अंदर जो है वो जैसे शराब हराम है, इसी तरीके से पेशाब जो है वो हमारे धर्म में मना करा गया है कि पेशाब भी जो है वो गंदी चीज़ माना गया है। और कहते हैं कि भाई अगर 100 लीटर दूध है और इसके अंदर अगर 2 बूंदे भी जो है वो पेशाब की पड़ जाएं, तो सारा ही दूध जो है वो नापाक हो जाता है। तो देखिए, एक हिंदुस्तान में एक कंपनी है पतंजलि के नाम से, और पतंजलि जो है वो पेशाब को बेचती भी है, और अपने बहुत सारी आइटम्स के अंदर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो गौमूत्र का इस्तेमाल भी करते हैं। और पतंजलि के प्रोडक्ट जो है बहुत सारे लोग इस्तेमाल भी करते हैं। अब देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी है बीकानेर के नाम से, जो खाने पीने की चीज़ें बेचती है, मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें। तो उनके आउटलेट्स के अंदर जो है, अभी मेरे पास कुछ टाइम पहले कुछ फ़ोटोज़ आए, जिसके अंदर जो है वो दूध के कैरेट्स होते हैं, उसके ऊपर जो है वो पतंजलि की स्टैंप लगी हुई जो है वो फ़ोटो मुझे दिखाए गए कि भाई ये जो है बीकानेर के अंदर जो है पतंजलि के जो है मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। पतंजलि के बहुत सारे सामान जो है बीकानेर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं इसको अच्छी तरीके से कि पतंजलि जो है वो गौमूत्र इस्तेमाल करती है, वो उनके धर्म का हिस्सा है, वो करना चाहें करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन बहैसियत मुसलमान होने के हमें जो है इन सब चीज़ों से रोका गया है, बचाया गया है। तो देखिए, जब मेरे पास ये सब फ़ोटो आए तो मैंने सोचा कि भाई मैं भी जो है इसको एक बार फैक्ट चेक करूं जाके कि वाकई में ये फ़ोटो असली हैं या नकली हैं। क्योंकि हो सकता है कि भाई किसी ने इन फ़ोटोज़ के साथ छेड़छाड़ कर दी हो। इन फ़ोटोओं को क्योंकि ये मैंने नहीं खींचे, तो मैं इसकी पूरी तरीके से तस्दीक नहीं करता कि ये फ़ोटो सच्चे हैं या झूठे हैं। तो इसलिए आज मैं जो है वो स्पेशली टाइम निकाल के बीकानेर गया, उसके चांदनी चौक के आउटलेट के, क्योंकि बताए गए थे वो फ़ोटो हैं, तो इसलिए मैं चांदनी चौक के उसके आउटलेट पे गया और मैं अंदर जाके काफ़ी वहाँ पे सर्च करा, देखा, तो मुझे इस तरह का कोई भी कैरेट जो है वो पतंजलि का रखा हुआ नज़र नहीं आया। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। हो सकता है कि ये फ़ोटो ही फेक हो, और दूसरा हो सकता है कि उन्होंने ये फ़ोटो देखने के बाद या ये मैसेज चलने के बाद जो है वो कैरेट वहाँ से हटा दिए हों। क्योंकि वहाँ पे जो है जो कैरेट मुझे रखे हुए मिले, उसके ऊपर जो है वो पतंजलि की स्टैंप नहीं थी, वो दूसरे कलर के कैरेट थे, और उसके ऊपर जो है वो नाम भी मिटा हुआ था। यानी कि इस कंपनी का वो कैरेट है दूध का, वो जो है आपके पढ़ने में नहीं आएगा, वो इस तरीके से जो है उसका नाम भी मिटा हुआ था। मैं फिर कहूँगा, मैं ना तो इन फ़ोटोओं की तस्दीक करता हूँ और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि बीकानेर वाले पतंजलि के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब एक चीज़ हमारे सामने आ जाए तो देखिए, हमें जो है इससे बचना लाजमी है। अब क्योंकि देखिए, मुसलमान जो है वो ज़बान के चटखारे के लिए जो है कुछ भी करने को तैयार है आज के दौर में, ख़ास तौर पे। अब जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं, हम देखेंगे कि ख़ास तौर पे इस तरह के आउटलेट्स के ऊपर जो है मुसलमानों की भीड़ लगी रहती है, और फिर ईद पे जो है मिठाइयों के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। अगरचे बीकानेर वाले पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर गौमूत्र शामिल है, तो हमें बिल्कुल भी इसके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करना है। ये हमारे इस्लाम में सख्ती से मना है। अगरचे किसी तरह की तस्दीक इस तरीके से हो जाती है कि वाकई में जो है वो बीकानेर जो है पतंजलि के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करता या गौमूत्र इस्तेमाल नहीं करता, तो आप खुशी से जो है जाके वहाँ से सामान ख़रीद सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ जब हमारे सामने आ जाए जिसमें शक व शुबात हो, तो हमें बचना चाहिए। जब तक ये पूरी तस्दीक ना हो जाए कि बीकानेर वाले गौमूत्र का या पतंजलि के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करते, जब तक हम जो है इससे एहतियात बरतें। कोशिश करें कि ऐसी जगहों से सामान ख़रीदें जहाँ पे आपको यकीन हो
कि भाई यहाँ पे जो है गौमूत्र जैसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करी जाती। एक तो वैसे ही आप जो है रमज़ानों में रोज़े रखेंगे, अब जो रोज़ा आप खोल रहे हैं और रोज़े खोलने का हुक्म यही है कि जो पाकीज़ा चीज़ से जो है रोज़ा खोला जाए, और हम जो है इस जगह ऐसी जगहों से जाके सामान ला के जो है रोज़े खोल रहे होते हैं, तो पता चला जाने अनजाने में जो है हमारे रोज़े भी जो है वो ज़ाया हो रहे हैं, या वैसे भी जो है हमारी हलाल की कमाई है और खाना जो है वो हम हराम तरीके से जो है वो खा रहे हैं। तो इस चीज़ से जो है ना मुसलमान को बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है और बचना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपनी से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।